नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 31,277 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया फ़िलहाल संपन्न हो चुकी है। लेकिन दोस्तों उसमें पूरी अभी सीट उसमें फिलअप नहीं हो पाई है। तो उसमें दोस्तों अभी बहुत सारी सीटें अभी खाली हैं। 28,320 सीटें अभी दोस्तों भरी जा चुकी हैं। बाकी अभी बात करूं खाली सीटें की तो 2957 सीटें अभी भी उसमें बची हुई हैं। और शिक्षा मंत्री जी से हालांकि पिछली बार जो है अभ्यर्थियों का जब ये सवाल था कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा कि क्या ये सीटें अगली भर्ती में जोड़कर बनेंगे, तो शिक्षा मंत्री जी ने इसका स्पष्ट हालांकि जवाब नहीं दिया था, लेकिन इतने ज़रूर संकेत दिए थे कि अगले जो है भर्ती में इनको ऐड करके ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। और जो हाई मेरिट वाले हैं उनको इसमें वरीयता पहले दी जाएगी, क्योंकि एनआईसी से जो गलती हुई है वो उसका खामियाजा कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को न भुगतना पड़े। तो ये जिम्मेदारी सरकार ली है कि पहले हाई मेरिट वालों को अगली भर्ती में जो है स्थान दिया जाएगा जब सेकंड फेज़ की काउंसलिंग चलेगी तब। इसी क्रम में दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अब बंद हो चुका है जो है, और दिवाली की छुट्टी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। कल मैं आपको 16-17 दोनों की काज लिस्ट दिखाया था, जिसमें 17 का दिनांक आपके लिए महत्वपूर्ण दोस्तों है, क्योंकि 17 तारीख को मामला फिर जो है काज लिस्ट में आ चुका है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती पर मामला जो है काज लिस्ट में आने के कारण सुनवाई की दोस्तों संभावना बन रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दोस्तों इसलिए भी बन रही है क्योंकि ललित सर द्वारा ऐसा कह दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब 30 तारीख को सुनवाई हो रही थी उसी दौरान सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती पर ही नहीं बल्कि एमआरसी और अन्य मुद्दे भी उसमें लगे थे, लिस्टेड थे। तो उन मुद्दों पर हालांकि सुनवाई तो नहीं हुई, यह कह के टाल दिया गया कि अब ऑर्डर आने ही वाला है और जैसे ही इस बारे में ऑर्डर आ जाएगा ऑर्डर में ही सब चीज़ें स्पष्ट रूप से उल्लेखित होंगी और उसके बाद किसी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। ऐसा जज द्वारा कहा गया था स्पष्ट रूप से कि इसके बाद सभी याचिकाएँ खारिज कर दी जाएंगी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर आएगा वो काफ़ी विश्लेषण करने के बाद आएगा और सभी मुद्दों पर उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव रूप से लिखा रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों एक ही ऑर्डर में सभी समस्याओं का जो है निस्तारण कर दिया जाएगा, ऐसा कहना था जज साहब का। तो उसी मामले में दोस्तों 17 तारीख को फैसला आना है। अब उम्मीद दोस्तों बन रही है 17 तारीख को, और क्योंकि मामला काज लिस्ट में आ चुका है 17 तारीख को, तो फिलहाल दोस्तों वेट करेंगे और देखेंगे कि दिवाली के बाद दोस्तों आपके लिए कुछ सुखद खबर हो। हालांकि दिवाली से पहले सरकार दावा कर रही थी नियुक्ति पत्र देने का, लेकिन सरकार उसमें दोस्तों असफल हो गई है, नियुक्ति पत्र वितरित नहीं कर पाई है। और देखते हैं दोस्तों दिवाली बाद कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कहीं आपके लिए जो सकारात्मक परिणाम लाए 17 का दिनांक जो है। और काफ़ी दोस्त जो है डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, उनको अभी जो है मेरा संदेश है कि दोस्तों पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। निश्चित रूप से निर्णय दोस्तों 17 तारीख को आपके हित में ही आने वाला है। एक बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है डीएलएड पेपर से। डीएलएड पेपर का जो है डीएलएड पेपर आउट हो चुका है, उसके बारे में तो आगे मैं आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूं। इसके पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, कृपया चैनल को सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड बटन होगी दोस्तों, उसे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, ताकि दोस्तों अधिक से अधिक अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़कर सटीक और सही जानकारी से अवगत हो सकें। तो फिलहाल मैं बात करूँगा दोस्तों डीएलएड पेपर आउट की। जैसा आप सभी को पता है डीएलएड में पीएनपी दोस्तों इसकी जो है परीक्षा कराता है। तो और पीएनपी हालांकि दोस्तों डीएलएड की परीक्षाएं लगातार जो है आउट हो जाती हैं। अभी पिछले साल जो है 2015 बैच का पेपर हो रहा था, तो 4th सेमेस्टर की जो है परीक्षा दोस्तों निरस्त हो गई थी और दोबारा करवानी पड़ी थी। ऐसे में दोस्तों लगातार डीएलएड जो है एक मजाक दोस्तों बन गया है, कहीं न कहीं सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और इस बार दोस्तों बात करूं तो जैसे मऊ में हुआ, एटा में और चंदौली, प्रतापगढ़, ऐसे जिलों में दोस्तों पेपर ही आउट हो गए थे। आधा घंटे पहले नकल माफियाओं के पास पेपर पहुँच गए थे और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उनके माध्यम से जुड़े हुए थे, चाहे वो बैक पेपर के प्रशिक्षु हों या फिर 4th सेमेस्टर के जो है बैक प्रशिक्षु हों, तो सभी के पास दोस्तों ये पेपर पहुंच गया था। और सभी अभ्यर्थी कहीं न कहीं जो है पेंसिल से कोई दोस्तों पेपर पे लिख रहा था तो कहीं हाथ पे दोस्तों लिख के ले जा रहे थे। ऐसे में दोस्तों एक मजाक बन चुकी है डीएलएड की परीक्षा। जब यह समाचार दोस्तों सचिव जी को सौंपा गया तो ऐसे में दोस्तों सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने कहा है कि मैं जो है इस मामले की जांच कराऊंगा, और जांच के लिए दोस्तों आदेश भी दे दिए हैं। और उनका कहना था, हालांकि उन्होंने इनकार पूरी तरह से नहीं किया है कि नहीं पेपर आउट ही नहीं हुआ है, उन्होंने ये बात स्वीकार भी की कि पेपर आउट हो सकता है, मैं जांच इसकी करवाऊंगा, उसके बाद ही इसके बारे में क्या ठोस कदम लिया जाना है इस बारे में जो है बताऊंगा। तो काफ़ी जो है अभ्यर्थी भी परेशान थे दोस्तों, और मीडिया के कर्मी भी जब पहुंचे थे तो ऐसा जो सचिव जी द्वारा कहा गया कि अभी जाँच होने के बाद ही दोस्तों स्पष्ट हो पाएगा।
तो ऐसे में दोस्तों अब देखना है सचिव जी द्वारा जो जांच कराई जाएगी उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या उसका कंक्लूजन आता है दोस्तों। और ये डीएलएड की परीक्षा निरस्त होगी कि नहीं, इस बारे में भी जैसे ही दोस्तों नई अपडेट्स मिलती है मैं आपको जो है चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और आप सभी को पता है दोस्तों इस परीक्षा में डीएलएड के बैक प्रशिक्षु भी सम्मिलित थे, जो पिछले कुछ दिनों पहले लखनऊ में गंभीर रूप से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी पहुंचे थे, 3-4 दिन लगातार धरना प्रदर्शन चला था, लेकिन सरकार अंततः जो है लाठियों जो है चार्ज करवा के और ऐसे अभ्यर्थियों को भगा दी थी वहाँ से। तो ये बैक प्रशिक्षु भी जो है इसमें जो है सम्मिलित थे। लेकिन दोस्तों नकल की सूचना कई जिलों से आई है, 4-5 जिलों से आई है, और सिर्फ एक ही पेपर में नहीं दोस्तों, मैथ के और अंग्रेजी का आज भी का जो पेपर था उसमें भी लीक होने की जो है ऐसे बहुत से प्रमाण मिले हैं। तो ठीक है दोस्तों, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, एमआरसी का त्रुटि संशोधन का, या फिर बैक प्रशिक्षु या डीएलएड परीक्षा निरस्त होने का, या यूपी टेट या फिर सीटेट का मामला हो दोस्तों, सभी जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको दोस्तों लेटेस्ट और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का हर संभव प्रयत्न करूँगा। नमस्कार दोस्तों।